अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। दोस्तों, कभी सोचा है एक 20 साल का जवान जंग के मैदान में सिर्फ तीर उठाता है, तलवार नहीं। एक तिजारतगर सीरिया से वापस आता है और 40 साल की दौलतमंद खातून उसके सच्चाई पर फिदा हो जाती है, और वही जवान अल काबा के झगड़े को एक चादर से खत्म कर देता है। यह है मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी, दिल से दिल तक। चलिए शुरू करते हैं। आज हम मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी का पूरा सफर सुनाएंगे। जब मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20 साल के थे, तब सैक्रिलेजियस वॉर्स जो कई सालों तक चलती रही और इंसानी जान का बड़ा नुकसान हुआ, कबीलों के दरमियान शुरू हो गई। कुरैश और बनु किनाना एक तरफ थे और केस ऐलान कबीला दूसरी तरफ। इसको इस नाम से पुकारा गया क्योंकि जो हराम था वह हलाल कर दिया गया, हराम महीनों को शामिल करके। हर बिन उमैया अपनी शान और इज्जत वाली नस्ल की वजह से कुरैश और उनके इत्तेहादियों का लीडर था। इन जंगों में से एक में मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चाचों की मदद की। उनका काम सिर्फ दुश्मन के तीर उठाना और अपने चाचों को देना था। इन जंगों के खत्मे के बाद धुल कादा के हराम महीने में जब अमन वापस आया, लोगों को लगा कि मक्का में एक इत्तेहाद बनाना जरूरी है, जुल्म रोकने, इंसाफ देने और कमजोर और गरीबों के हकूक की हिफाजत के लिए। बनु हाशिम, बनु अल मुत्तलिब, असद बिन अब्दुल उज्जा, जहरा बिन किलाब और तैम बिन मुर्रा के नुमाइंदगण को एक बुजुर्ग और इज्जत वाले आदमी अब्दुल्लाह बिन जदान अत तैमी के घर बुलाया गया, ताकि एक इत्तेहाद बनाया जाए जो ऊपर बताई गई चीजों को पूरा करे। अल्लाह के रसूल मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको नबूव्वत का शरफ मिला, इस इत्तेहाद को देखा और बहुत अच्छे लफ्जों में इसकी तारीफ की। मैंने अब्दुल्लाह बिन जदान के घर एक इत्तेहाद देखा। वह मुझे बकरियों के झुंड से भी ज्यादा पसंद आया। अब भी इस्लाम के दौर में अगर मुझे ऐसी मीटिंग के लिए बुलाया जाए तो मैं जरूर जाऊंगा। असल में इस इत्तेहाद का जज्बा और उसके पीछे का सोच पहले के कबायली गमंड से बिल्कुल अलग था। इस इत्तेहाद की वजह यह कहानी है कि जुबैद कबीले का एक आदमी मक्का आया तिजारत के लिए। उसने कुछ सामान अल आस बिन वाइल अस सहमी को बेचा, लेकिन वह पैसे देने से बच गया। तिजारत करने वाला अपने कुरैश के दोस्त से मदद मांगने गया, लेकिन किसी ने उसकी फरियाद नहीं सुनी। फिर वह एक पहाड़ पर चढ़ गया और जोर जोर से शिकायत के शेर पढ़ने लगा, अपने साथ हुए जुल्म का जिक्र करते हुए। अज जुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब ने इस बात की जांच की। फिर इत्तेहाद ने मीटिंग की और अल आस बिन वाइल से जुबैद के आदमी के लिए जबरदस्ती पैसे दिलवाए। मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन में कोई खास काम नहीं था, लेकिन रिवायत है कि वह बनु साद के लिए चरवाहा बने और मक्का में मजदूरी की। 25 साल की उम्र में वह सीरिया गए तिजारत के लिए, खदीजा रदियल्लाहु अन्हा के साथ। इब्न इसहाक ने लिखा कि खदीजा रदियल्लाहु अन्हा खुवैलिद की बेटी एक इज्जत वाली और दौलतमंद खातून थी। वह तिजारत करती थी और लोगों को अपना माल देती थी हिस्सा के बदले। कुरैश तिजारत करने वाले लोग थे, इसलिए जब खदीजा रदियल्लाहु अन्हा को मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई, अमानती और अच्छे इखलाक का पता चला, उन्होंने उनको सीरिया भेजा अपने माल के साथ और उनको दूसरों से ज्यादा हिस्सा देने का वादा किया। उन्होंने अपना गुलाम मैसरा भी साथ भेजा। वह गए और वापस आए। जब वह मक्का लौट आए, खदीजा रदियल्लाहु अन्हा ने अपने तिजारत में पहले से ज्यादा फैज़त बरकत देखी। उनका गुलाम मैसरा ने उनको मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अच्छे इखलाक, सच्चाई, गहरी सोच, ईमान और फैद के बारे में बताया। इससे खदीजा रदियल्लाहु अन्हा को शादी का ख्याल आया। पहले कई बड़े लोगों ने उनके साथ शादी की ख्वाहिश की थी, लेकिन उन्होंने इनकार किया। अब उन्होंने अपनी दोस्त नफीसा बिन्त मुनिया को बताया, जो मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई और बात की। वह राजी हो गए और अपने चाचों से कहकर खदीजा रदियल्लाहु अन्हा के चाचा के पास रिश्ता भेजा। फिर शादी हो गई। इस शादी को बनु हाशिम और मक्का के सरदारों ने गवाही दी। ये सीरिया से वापसी के बाद हुआ। उन्होंने 20 ऊंट जेहेज में दिए। उस वक्त
खदीजा रदियल्लाहु अन्हा 40 साल की थी और वह सबसे बेहतर नस्ल वाली, दौलत वाली और अक्ल वाली औरत थी। वह पहली औरत थी जिससे अल्लाह के रसूल नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी की, और जब तक वह जिंदा रही किसी और से शादी नहीं की। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सिवा खदीजा रदियल्लाहु अन्हा ने सब बच्चों को जन्म दिया। अल कासिम, जैनब, रुकैया, उम्म कुलसूम, फातिमा और अब्दुल्लाह, जो तैयब और ताहिर भी कहलाए। सब बेटे बचपन में ही गुजर गए। सब बेटियां इस्लाम कबूल करके मदीना हिजरत कर गई, सिवाय फातिमा रदियल्लाहु अन्हा के, जो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के 6 महीने बाद गुजर गई। जब अल्लाह के रसूल मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 35 साल के थे, कुरैश ने अल काबा की तामीर शुरू की। ये इसलिए कि वह सफेद पत्थरों की छोटी इमारत थी, सिर्फ 9 हाथ लंबी, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के जमाने से। उसकी छत नहीं थी। चोरों के लिए आसान था खजाने चुराना। ये तूफान और बारिश से भी कमजोर हो चुकी थी। नबुव्वत से 5 साल पहले मक्का में बड़ा सैलाब आया जो अल काबा को तबाह कर देता। कुरैश ने फैसला किया कि सिर्फ हलाल पैसे से तामीर करेंगे, हराम से नहीं। अल वलीद बिन अल मुगीरा अल मखजूमी ने पहली दीवार तोड़नी शुरू की, लेकिन लोग डर गए। फिर हर कबीले ने हिस्सा लिया। रोमन मेसन बाकूम ने मदद की। जब दीवार गिराई तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नींव तक गए। काम सुलह से चलता रहा जब तक हजरे अस्वद लगाने का वक्त आया। 4-5 दिन तक झगड़ा हुआ। हर कबीला चाहता था वह लगे। तलवारें निकल आईं। अबू उमैया बिन मुगीरा अल मखजूमी ने कहा, जो पहले हराम में दाखिल हो वह फैसला करे। अल्लाह की मर्जी से नबी मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आए। सब चिल्लाए, अल अमीन आया। उन्होंने चादर मांगी, हजरे अस्वद उस पर रखा। हर कबीले से कहा, साथ उठाओ। जब जगह आई खुद अपने हाथों से लगाया। इस तरह बड़ा फितना खत्म हो गया। कुरैश के पैसे कम पड़ गए, इसलिए उत्तरी हिस्से में 6 हाथ का इलाका छोड़ दिया, जिसे अल हिज्र या अल हतीम कहते हैं। दरवाजा जमीन से ऊंचा किया ताकि सिर्फ पसंदीदा लोग अंदर आए। इमारत 15 हाथ ऊंची बनी, 6 स्तंभों पर। तो ये थी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी। जंग में अमन, जुल्म में इंसाफ, तिजारत में बरकत, शादी में सदगी, तामीर में हिकमत। सबक: सच्चाई, सदगी, इंसाफ, यही इस्लाम का असली रूप है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। चैनल पीस इन इस्लाम कमेंट में बताओ अगली वीडियो क्या हो। अल्लाह।